हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो नेशनल पार्क के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। देखिए, वन्य संरक्षण अधिनियम प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इम्पोर्टेंट है। 24 अभ्यारण्य हैं और 6 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमोर अभ्यारण्य हैं, 2 सोनचिड़िया अभ्यारण्य हैं और 3 घड़ियाल हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित हैं और ये जो आर्थिक समीक्षा है 2019-2020 तक ये मतलब 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो नेशनल पार्क एक्ट जो है 1952 में लागू किया गया था और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1955 के तहत होती रही है और इस एक्ट का स्थान जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने ले लिया है। ठीक है, तो ये 1955 जो एमपी का जो एक्ट है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1955 के तहत भारत में भी राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना होती है और अब इसका स्थान किसने ले लिया? तो 1972 ने ले लिया है। और हमें पता है कि 29 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो बाघ दिवस के रूप में हम 29 जुलाई को मनाते हैं। और 2020 तक के आंकड़े जारी हुए हैं मध्य प्रदेश में। 2020 तक जो है 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि 11 नेशनल पार्क हैं। तो हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मेनली जो पाया जाता है मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, कुछ क्षेत्र मंडला में और कुछ क्षेत्र बालाघाट में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान माना गया है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। अब जो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी कहानी है। देखिए, 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कब घोषित किया? 1879 में। 1897 से जो 1910 तक, देखिए 1897 से 1910 तक अंग्रेज़ों का यहाँ शिकार स्थल रहा है, मतलब अंग्रेज़ यहाँ शिकार खेलते थे। और 1911 में से अभय वन और 1933 में अभ्यारण्य। तो आपको सिर्फ ये रखना है कि 1933 में अभ्यारण्य और 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973-74 में, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में लाया गया था। ठीक है, तो टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और यह प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर शामिल होना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो सब कुछ यही है प्रथम। ठीक है, प्रथम अभ्यारण्य भी है, प्रथम उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का शामिल हुआ है वो कौन सा हुआ? कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 1933 में राज्य का पहला अभ्यारण्य और 1955 में राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। इसमें देखिए कृष्णमृग और बेडरी प्रजाति का 12 सिंगा कान्हा का गहना है। इसे कान्हा का कृष्णमृग और बेडरी प्रजाति को कान्हा का गहना कहा जाता है। तो मतलब इसमें पाए जाते हैं और इनको ही हम क्या कान्हा का गहना कहते हैं, मेनली कृष्णमृग और बेडरी प्रजाति को। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई थी। के फॉरसान ने हाईलैंड ऑफ सेंटर इंडिया में हॉलो घाटी यानी बालाघाट और ब्रेडर ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी मंडला का विवरण किया है। दोनों कान्हा नेशनल पार्क में हैं, जो कहाँ पर हैं? बालाघाट में सर्वाधिक इसका क्षेत्र है, मंडला में भी फैला हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे आधिकारिक शुभंकर जो दिया गया था, भूर सिंह द 12 सिंगा अपनाया है और वो डिजाइन जो है जो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है इसी से लिया गया है। और शुभंकर इसका डिजाइन जो दिया था वो किसने दिया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने। जो भूर सिंह द 12 सिंगा का डिजाइन दिया था वो दिया था रोहन चक्रवर्ती ने। और कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान को सॉलिड वाइड में उचित प्रबंध के लिए शॉक ऑर्डर मेरिट अवार्ड भी से भी नवाजा गया है। सॉलिड वास्ट को ऑर्गेनिक खाद में बदला जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में
प्राचीन कालीन श्रवण ताल स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ पर एक श्रवण ताल है। और मंडला में स्थित श्रवण ताल लपसी नामक शिकारी का स्मारक निर्मित है। कान्हा से ही कुछ बाघ सतकोरिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा एवं नौरादेही अभ्यारण्य में भेजे जा रहे हैं। 2018 में क्या होगा, जो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से कुछ बाघ सतकोरिया टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में, यहाँ पर। और नौरादेही ये अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है, सागर में। तो यहाँ पर 2018 में कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान के कुछ बाघ जो हैं यहाँ पर भेजे गए हैं। इस उद्यान के अंदर बंजर, इम्पोर्टेंट है, बंजर, सुपर्ण तथा हेलान नदी बहती हैं। तो कौन कौन सी नदी, बंजर, सुपर्ण और हेलान नदी इस राष्ट्रीय उद्यान में मेनली बहती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। कौन सा जो इम्पोर्टेंट है, तो बमनी दादर सूर्य पॉइंट है। इंडियन घोस्ट ट्री पर्णपाती कुल्लू वृक्ष यहाँ प्रसिद्ध वृक्ष है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस ज़िले में पाया जाता है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और ये दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर में है। और 32 पहाड़ियों से यह घिरा है। यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व, तो देश का, देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व जो है वो कहाँ पाया जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद बात करें विंध्य पर्वतमाला पहाड़ी श्रृंखला से घिरा बांधवगढ़ क्षेत्र, रीवा महाराज जो रीवा के महाराज थे उनका शिकारागार था, यानी कि यहाँ पर शिकार करते थे। इसके बाद बात की जाए 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया गया। दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि 1968 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर बना दिया गया था। काठियार गिड़ शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है यहाँ पर। और गौर पुनर्वास योजना क्रियान्वित हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी योजना, गौर पुनर्वास, हाथियों को भी बसने का यहाँ पर विचार किया जा रहा है। उद्यान के अंदर घास के मैदान, दलदल पानी स्रोत, चरण गंगा नदी है। कौन सी नदी है, चरण गंगा नदी यहाँ पर बहती है। और कबीर जो चोरा मुख्य पर्यटन स्थल है। कौन सा, कबीर चोरा। उद्यान में बाघ, तेंदुआ, भेड़िए, सियाल, भालू, चीतल, संभार और प्रमुख वन्य प्राणी पाए जाते हैं यहाँ पर। और उद्यान में 250 जो है 250 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें जंगली कौवा, मोर, सफ़ेद, ये वगैरह पाई जाती हैं। इसके मध्य में 2000 पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही बांधवगढ़ का किला स्थित है जो 2000 वर्ष पुराना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बांधवगढ़ में चार्जर यानी नर बाघ और सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चार्जर एक नर बाघ है, यानी कि एक शेर है, और सीता जो उसका मादा का नाम है, मादा बाघ है, प्रसिद्ध बाघ है। और उद्यान में चार्जर बाघ के नाम से चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है। ठीक है, जहाँ पर वो बाघ रहता है वहाँ पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है। यहाँ की सुंदरी बाघिन 2018 में उड़ीसा के सतकोरिया टाइगर रिजर्व में भेजी गई थी। ठीक है, तो 2018 में यहाँ की जो सुंदरी नामक बाघिन है वो कहाँ पर भेजी गई थी, उड़ीसा के सतकोरिया टाइगर में। महाराजा मार्तंड सेन ने बांधवगढ़ के बगरी वन क्षेत्र से मोहन पहला सफ़ेद बाघ पकड़ा था। तो रीवा के जो महाराज थे मार्तंड से, उन्होंने बांधवगढ़ की जो बगरी वन है वहाँ से पहला मोहन नामक एक पहला सफ़ेद बाघ पकड़ा था। तो ये इसलिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क। तो ये जो मेनली पाया जाता है ये छिंदवाड़ा में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल बफर जोन सहित 758 वर्ग किलोमीटर है और जिसमें 293 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। इस उद्यान का नाम इसे दो भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पेंच नदी, तो उसका नाम दो भागों में बांटते हैं, तो वहाँ पर इसका नाम जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। इस नदी उद्यान के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए छिंदवाड़ा और सिवनी को भी
विभाजित करती है। इस क्षेत्र में को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश भारतीय रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का विषय इसी मोगली लैंड की किंवदंती से जुड़ा है। आपने देखा होगा मोगली लैंड, जो मोगली का नाटक आता है तो वो यहीं से जुड़ा हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध बुक है द जंगल बुक, विषय मोगली लैंड की किंवदंती से जुड़ा है। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1965 में, अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मुख्य वन प्राणी बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं। 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मेनली इंपॉर्टेंट है कि कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो 1975 में से राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेंच नदी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना तोहिलाडोर यहाँ पर है। इसके बाद बाघ के कड़ उद्यान के मध्य भाग में जो विशाल झील बनाई गई है, जो कि बीच राष्ट्रीय उद्यान में बनाई गई है। यहाँ पर दो प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। एक तो पहला पाया जाता है किंग वल्चर और दूसरा पाया जाता है, गले में लाल घेरा होता है तो किंग वल्चर, और दूसरा वाइट ब्लैक कल्चर, जिसके पीछे की ऐसी धारियाँ होती हैं, सफ़ेद धारियाँ। यहाँ पर राज तोता यानी करण मिट्ठू और बाज सहित राजकीय पक्षी यहीं पर पाया जाता है। तो कौन से अभ्यारण्य में राजकीय पक्षी पाया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच मोगली अभ्यारण्य एवं बफर जोन पेंच टाइगर रिजर्व में बांटा गया है। यहाँ कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है जो 1998 में स्थापित, 1958 में। ठीक है, शिवपुरी में, जिला कौन सा है? शिवपुरी। वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था 1998 में। यहाँ पर जो मेनली वन पाए जाते हैं, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियाल, नीलगाय, चिकारा, जंगली सुअर आदि पाए जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मणिहार नदी यहाँ से बहती है, सर्वाधिक वन घनाव वाला उद्यान है। और सांख्य राज्य में मगर सफारी यहीं पर है। श्री माधवराव सिंधिया जो थे ने इस नदी पर सांख्य सागर और माधव सागर तालाब निर्माण किया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर माधवराव सिंधिया ने कौन सी नदी पर? मणिहार नदी पर सांख्य सागर और माधव सागर तालाब का निर्माण कराया था। सांख्य सागर में प्रवासी पक्षी आते हैं, इसमें स्पॉट बिल, पेलिकन, स्पॉन बिल, कान केने, नंगे सैर वाले, कहलस, ये इत्यादि जो हैं मेनली पक्षी आते हैं। उद्यान की बात की जाए तो उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में किया था। तो ये भी इतिहास का प्रश्न है कि जॉर्ज कौशल भवन कहाँ पर है? तो ये 1911 में जो शिवपुरी है वहाँ पर है। और यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया गया था। किसने किया था? जीवाजी राव सिंधिया ने। किसके सम्मान के लिए? तो जॉर्ज किंग यहाँ आने थे, इसलिए इनके सम्मान में यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया गया था। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से NH 46 और NH 27 गुजरते हैं। उद्यान में भद्दा कोंड, सुरभला की गहरी मौजूद हैं। तत्या टोपी की समाधि भी यहीं पर है। तो माधवराव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर भी तत्या टोपी की समाधि है। और उद्यान और आसपास सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। कोल, सहरिया और भील, कोल, सहरिया और बैगा, ये 3 जनजाति हैं जो मेनली ये पिछड़ी जनजाति मानी जाती हैं। तो सहरिया जनजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो जिला कौन सा है? होशंगाबाद जिला में है। और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और 1999 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सतपुड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र जो है और 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें मेनली इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, 1999 और 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर परीक्षण सूची में इसे शामिल किया गया। यह सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरा है। सतपुड़ा उद्यान में पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य भी सम्मिलित हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2011 भी उद्यान का भाग है। और राष्ट्रीय
उद्यान का क्षेत्रफल 500 कितना है 524 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला में दुर्लभ पशु पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह प्रचुर जैव विविधता का केंद्र है, तो प्रचुर जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं। पौधों की प्रजातियां 1200 से उपलब्ध हैं और कीटभक्षी पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य वन प्राणी में आप देख सकते हैं, मुख्य वन प्राणी ये पाए जाते हैं जैसे कि तेंदुआ हुआ, सांभर हुआ, चीतल हुआ। तो और पक्षियों में देखिए बटेर, तीतर, मैना ये सभी पाई जाती हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय तवा जलाशय का संग्रहण क्षेत्र है और यहाँ पर देखिए मड़ई तवा देनवा संगम पर स्थित मड़ई पर्यटन स्थल यहीं पर पाया जाता है। तो मड़ई पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यहाँ पर मेला भी लगता है, मड़ई मेला। तो ये होशंगाबाद राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है जिसका नाम है चूरना। चूरना पर्यटन स्थल भी सतपुड़ा का भाग है और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी जिसकी जो ऊंचाई है वो 1350 किलोमीटर जो कहाँ पर पाई जाती है, तो यहीं सतपुड़ा पर्वत पर पाई जाती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान, 1994 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1994। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दिया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 1578, जो कि गलत 542 वर्ग किलोमीटर है। चितपना राष्ट्रीय उद्यान 87.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंगेय वन अभ्यारण्य, गंगेय वन अभ्यारण्य जो कि कौन से जिला में है? तो ये छतरपुर जिला में। और 45.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य अंतर्गत जाता है। और यहाँ इस प्रदेश में रेप्टाइल पार्क की स्थापना, एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। और यह क्षेत्र जो पन्ना, छतरपुर और बिजावर राज्य के तत्कालीन शासकों का शिकारगार भी यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि मेनली जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीधी और सिंगरौली ज़िले में फैला हुआ है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, 2008 और 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक विस्तृत। देखिए जो ये वाला भाग है MP और CG दोनों में ही विस्तृत है और ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। तो अभी जो है 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब यह जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद जब MP CG से अलग हो गया, CG MP से अलग हो गया, तो कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले यही था। इसके बाद सर्वाधिक चीतल इसी उद्यान में पाए जाते हैं। तो चीतल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। इसके समीप ही डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य यहीं पर हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सोन, गोपद, बनारस और कोरमान नदियों के संगम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए सोन नदी बहती है, गोपद, बानस और कोरमान। इसमें 80% साल के वन पाए जाते हैं, जो अर्धपर्णपाती वन कहलाते हैं। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है 100 से 120 सेंटीमीटर के ऊपर, तो यहाँ पर अर्धपर्णपाती वन यानी कि शाल वन। और सबसे ज़्यादा MP में सागौन पाए जाते हैं। 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अनेक ऐतिहासिक गुफाएं हैं, जैसे कि गुफाएं में देखें तो भूईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्दा पहाड़ है, यहाँ पर बरचर बाघ ठोंगा मंदिर, रम दाहा कुंड, कन्हैया दाह, साता जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? साता जलप्रपात या कन्हैया दाह आदि हैं। और यहाँ पर रीवा महाराज जो मारतंड थे, मारतंड ने बांधवगढ़ के बगरी वन क्षेत्र से मोहन पहला सफ़ेद बाघ को पकड़ा था और वह मड़वास भरतरी वन क्षेत्र संजय डोबरी का विस्तृत था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शाहपुरा जिला डिंडोरी में है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म, यहाँ के जीवाश्म लगभग 7 से 75 लाख वर्ष प्राचीन है। इसमें वनस्पति, जंतु, जंगल
विकास चरणबद्ध प्रक्रिया से समझा जा सकता है। इस जीवाश्म उद्यान का केंद्रीय स्थान घुघुवा है। जीवाश्म उद्यान के 3 स्थल हैं, उमरिया में सिलथेर, देवरी खुर्द और बरबसपुर। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ फल और क्वार्टर्ज पत्थर से निर्मित जंतुओं के जीवाश्म, धड़ और अन्य अंग यहाँ पर मिलते हैं। घुघुवा में सबसे पुराना जो है नीलगिरी हाइफनेट जीवाश्म मिला है, जो अब मात्र अफ्रीकी महाद्वीप में मिलता है। अतः यह भाग पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। दक्कन शिलाओं में मंडला प्राचीन वनस्पति क्षेत्र है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 9वां वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में है। इसे वर्ष 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई थी। कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है और दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में है, फॉसिल्स जीवल। और दूसरा सबसे छोटा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में। इसका कितना क्षेत्रफल है? 4.45 किलोमीटर। लेकिन जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में यह पाया जाता है। यह उद्यान स्थल बाहर संरक्षण केंद्र है। इसे भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सर्वाधिक मान्यता दी गई है। सर्व सुविधा युक्त है यहाँ पर। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में है, तो सर्व सुविधा तो यहाँ पर होगी। वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित है। विहार वीथिका, प्रकृति व्याख्या केंद्र जैसे केंद्र स्थापित यहाँ पर हैं। और वन्य जीवों को गोद लेने की नीति 2008 में यहाँ पर लागू की गई थी। अर्थात जन सहभागिता से वन्य जीवों का पालन पोषण संरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मिलेगा आपको धार जिले में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, धार जिले में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। पहला डिंडोरी में हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 108 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म यहाँ पर पाया जाता है। बाघ, जोगोट नदियाँ नर्मदा की जो सहायक हैं, इसके के तटों पर विस्तृत डायनासोर उद्यान मुख्यतः समुद्री डायनासोर के अंडों एवं जीवाश्म के संरक्षण के लिए 2010 में स्थापित किया गया था। कब के? 2010 में। और सर्वप्रथम जो कर्नल स्लीमन ने 1828 ईस्वी में जबलपुर की छावनी क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए थे। तो किसने किए थे? जो स्लीमन 1828 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है और लास्ट है पालनपुर कुनो। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान 2008 तक अभ्यारण्य रहा और 1981 से 2018 तक यह क्या रहा था? अभ्यारण्य रहा था। और 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो ये नया है पालनपुर कुनो। जो उद्यान है ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पालनपुर के तहत निम्नलिखित क्षेत्र हैं। 2 अभ्यारण्य पूर्ण क्षेत्र पालनपुर कुनो अभ्यारण्य, जो कि श्योरपुर में है, और करेरा अभ्यारण्य, जो कि शिवपुरी का संपूर्ण भाग जो है 344 वर्ग किलोमीटर है। और इस नवीन 344 प्लस 202, ठीक है, तो 344 प्लस 202 इसका यानी कि 344 जो है पालनपुर कुनो श्योरपुर अभ्यारण्य का है और दूसरा है करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी का। इस नवीन राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हुआ करेरा शिवपुरी अभ्यारण्य भी बना रहेगा। सोन चिड़ियाघर अभ्यारण्य घाटी गांव का आंशिक भाग है। इसका क्षेत्रफल 111.73 है। रातापानी और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का लगभग 1.04 वर्ग किलोमीटर सड़क चौड़ी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। नौरादेही सागर में है और ये अभ्यारण्य है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का 23 किलोमीटर वर्ग और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और भविष्य में सरदारपुर राष्ट्रीय उद्यान भी जो है पालनपुर कुनो जो अभ्यारण्य है इसके तहत शामिल क्षेत्र हैं। इसके बाद बात करें तो पालनपुर कुनो प्रशासन मुख्यालय कुनो अभ्यारण्य का क्षेत्र है, किंतु इसका मुख्य विस्तार कुनो करेरा दोनों अभ्यारण्यों का संपूर्ण भाग है। साथ ही आंशिक भाग अन्य अभ्यारण्यों का भी शामिल है।
यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर शेरों के साथ अफ्रीका चीता बसाने की योजना चल रही है। एससी के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात से शह यहाँ लाने की योजना चल रही है और याचिकाकर्ता थे फयाज खुद्दार। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान, 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इसमें देखेंगे हम कि जो खिरोनी देवास में है 1955 में, सबसे प्राचीन है अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान में बात करें तो सबसे प्राचीन है। देखिए, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की दोनों की हम तुलना करेंगे तो खिरोनी देवास 1955 में अभ्यारण्य बना था, जो सबसे प्राचीन है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कान्हा केसरी जो कि कब बना था, 1955 में, ये सबसे प्राचीन है। फिर रानी दुर्गावती दमोह 1997 में सबसे नवीनतम है अभ्यारण्य। और पालनपुर कुनो जो कि श्योपुर में है, जो कि सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नौरादेही, जिसका है 1195 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा केसरी जो कि मंडला में है, 940 वर्ग किलोमीटर। राला मंडल की बात करें तो 2.34 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा है अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, इंदौर में। नौरादेही कहाँ पर है, सागर में है। कान्हा केसरी जो कि राला मंडल जो कि है 2.34 ये अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पर है, इंदौर में, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जीवाश्म डिंडोरी जो है फॉसल्स राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी जिला में है, इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद कान्हा केसरी 1933 अब सर्वप्रथम अभ्यारण्य था, 1933 में बनाया गया था, जैसे कि अपन ने देखा। और कान्हा केसरी जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो बनाया गया था 1955 में। तो कान्हा केसरी 2 में है, पहले अभ्यारण्य में भी सबसे प्रथम बनाया गया था, और कान्हा केसरी उद्यान में भी है जो कि 1955 में बनाया गया था।